आने वाले दिन की चिंता और बीते हुए कल का अफसोस कहीं ना कहीं आपका आज खराब कर देता है। दोस्तों, यदि आप अपना आज सुधार लें तो कल यकीनन खराब तो नहीं होगा। आज 18 जून 2026 को आपके लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। वैसे तो 2 जून 2026 के दिन इन्होंने अपना नक्षत्र जो है राशि परिवर्तन कर लिया, लेकिन 18 जून को ये शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। काफी महत्वपूर्ण दिन है ये। पुष्य नक्षत्र बेसिकली यदि देखा जाए तो तंत्र मंत्र साधना, दीक्षा, ज्ञान, अध्यात्म, इन सभी चीजों के साथ साथ कहीं ना कहीं स्थायी संपत्ति के क्रय विक्रय में, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित क्रय विक्रय में लोग इस मुहूर्त का उपयोग करते हैं। बेसिकली पुष्य नक्षत्र जो है ये नक्षत्र राज कहा जाता है, जिसके की स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं, लेकिन बृहस्पति इसके अधिष्ठाता देवता होते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र है। लेकिन यदि आप कल किसी प्रकार की खरीद फरोख्त करने जा रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि कल के दिन थोड़ा सा रुकें। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कल के पंचांग पर एक निगाह डाल लेते हैं। कल चतुर्थी तिथि है। ये जो गुरु पुष्य योग बन रहा है, जहां पर कि विभिन्न प्रकार के आचार्य और शास्त्री जी आपको इन संसाधनों की खरीद फरोख्त की सलाह देते हैं। चतुर्थी तिथि बेसिकली रिक्ता तिथि होती है। इस दिन किसी प्रकार के शुभ कार्यों को उचित नहीं माना जाता। हाँ, गणपति आराधना और साधना के लिए ये अत्यंत उपयुक्त समय माना गया है। साथ ही साथ जब गुरु इस नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, प्रातःकाल 8:19 से लेकर शाम को 6:59 तक भद्रा, आप सभी ने नाम सुना होगा, चूंकि भद्रा का वास पृथ्वी पर है और इस वास के दौरान, भद्रा के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। गुरु पुष्य योग भी है। अब चॉइस इज इन योर हैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरे पीछे आप 9 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि धनु है या फिर आपकी लग्न धनु है। गुरुदेव बृहस्पति ने 2 जून 2026 के दिन अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका के अष्टम भाव में गोचर करना शुरू कर दिया है। किसी एक वीडियो में मुझसे किसी व्यूअर ने कहा था कि आप हमेशा गलत ही बताते हैं। मैं यहाँ आज इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मेरा उद्देश्य आपकी प्रसन्नता के लिए वीडियो बनाना नहीं है। इस बात को, अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि जहाँ तक संभव हो सकता है सटीक जानकारी मेरे द्वारा देने का प्रयास किया जाता है आप लोगों को। तो अगर आप ये सोचे कि आपका मन रखने के लिए मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, मैं सिर्फ यहाँ वही बताऊंगा जो कि जायज बात होगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके अष्टम भाव में तो गोचर कर गए हैं निश्चित तौर पर, और 18 जून 2026 को, मतलब आज, ये शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे। नक्षत्र राज है, शनि का नक्षत्र है। मैंने आपको मंत्र बता ही दिया। शनिदेव इस समय, वर्तमान समय में आपके ऊपर ढैया लगाकर चल रहे हैं। धनु राशि की ढैया चल रही है। यहाँ लग्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राशि की बात कर रहा हूं। चंद्र राशि, धनु राशि, इसके ऊपर शनिदेव ढैया लगाकर बैठे हुए हैं। शनिदेव स्वयं आपकी पत्रिका में धन भाव के कारक होते हैं, साथ ही साथ पराक्रम या फिर जिसको हम कहें कि संघर्षों का भाव, तीसरा भाव, इसके भी कारक होते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। जब गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में बैठेंगे, मैंने जो आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि लग्नेश और चतुर्थेश का सुख भाव में जाकर बैठना कहीं ना कहीं समस्या कारक है, लेकिन उसके पश्चात भी बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में कहीं ना कहीं से तो आपको लाभ दिला सकता है। सबसे पहली बात जो है ये होगी कि सप्तम भाव में गोचर के दौरान बृहस्पति की दृष्टि अपने घर पर नहीं थी, आपकी लग्न पर तो थी, लेकिन जो मानसिक सुख शांति वाला जो पोर्शन है, जिसको कि हम चौथा भाव कहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों में जिसको कि हम भूमि, भवन, वाहन से जोड़कर देखते हैं, मेरे हिसाब से चलें तो ये इमेंस इमोशंस का भाव है, जहां पर कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण भावनाओं की विश्रांति का अनुभव करता है।
तो वो घर जो है वो वंचित था। कहीं ना कहीं वहां पर एक हलचल मची हुई थी। अब जबकि गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में आकर बैठे हुए हैं तो संपूर्ण दृष्टि, जिसको कि अत्यंत शुभ दृष्टि कहा जाता है बृहस्पति की, नौवीं दृष्टि से शनि के नक्षत्र में बैठकर अपने घर को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही साथ यहां पर शनिदेव को भी नियंत्रण में लेने का काम करेंगे। बृहस्पति देव का ये जो गोचर है, आप जानते हैं कि बृहस्पति अतिचारी है, एक भाव में 1 वर्ष तक रहते हैं। अतिचारी होने के चलते हुए बृहस्पति देव जो है 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी पत्रिका के नवम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे, फिर वक्री होंगे, वक्री होकर वापस अष्टम भाव में 31 दिसंबर को आ जाएंगे। मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो ये लगभग 10 माह का वक्त जो है, जो कि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, कहीं ना कहीं बृहस्पति देव द्वारा इसको नियंत्रित करने का कार्य अवश्य किया जाएगा। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट अपने स्वयं के घर को देखता है, नियंत्रित करने का प्रयास जरूर करता है, अपने घर को मजबूती प्रदान करता है। बृहस्पति देव पुष्य नक्षत्र में गोचर के दौरान 4 नवांशों में गोचर करेंगे। इन नवांशों का हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। जब गुरुदेव बृहस्पति 18 जून, देखिए ये जो पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये 18 जून 2026 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक करने वाले हैं। तो ये 60 दिन का नक्षत्र का ट्रांजिट है। इसको आप 15-15 दिन के हिसाब से बांट लीजिए। मैं आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं कि 15-15 दिन के हिसाब से आप इसे बांट लीजिए। 18 जून से 3 जुलाई तक 15 दिन बृहस्पति देव जो है ये सूर्य नवांश में गोचर करेंगे। कोई धार्मिक यात्रा, धार्मिक स्थल की यात्रा यहां पर बनती हुई दिखाई देती है, या फिर किसी ऐसी प्रकार की यात्रा कि आप जा तो किसी और काम से रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका मूड बदल जाए और आप किसी धर्म स्थल की यात्रा या फिर दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। उच्च शिक्षा हेतु यदि आप प्रयासरत हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए मार्ग खुलता हुआ जरूर दिखाई देगा। यदि पिछले कुछ समय से आपको आपके भाग्य में अवरोध शनि की ढैया के चलते हुए महसूस हो रहा था, वो अवरोध अब आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। पिता के स्वास्थ्य में ऐसी किसी तरह की कोई परेशानी है, या फिर पिता के साथ संबंधों में कोई ऊंच नीच चल रही है, यहां पर आपको संबंध तो सुधरते हुए जरूर दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई गड़बड़ी है, वहां पर भी आपको सुधार होता हुआ निश्चित तौर पर दिखाई देगा। इसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति जो है ये कन्या नवांश में गोचर करेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। कन्या नवांश बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले बहुत समय से यदि आप प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, मान सम्मान चाह रहे हैं, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन चाह रहे हैं, और यदि ऐसी कोई चीज आपके कार्यस्थल पर अभी पेंडिंग है, अभी बकाया है, तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है आपको। कन्या नवांश के गोचर के दौरान आपको वो रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिल सकता है। वो मान और सम्मान जिसके लिए आप बहुप्रतीक्षित हैं, वो आपको मिल सकता है। यदि कोई प्रमोशन आपका पेंडिंग है, वो आपको मिल सकता है। बृहस्पति देव का कन्या नवांश में गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ करा सकता है। इसके पश्चात बृहस्पति देव तुला नवांश में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव स्वयं देवगुरु हैं, ये आप सभी जानते हैं। तुला के मालिक शुक्र देव होते हैं। ये दैत्याचार्य हैं। एक आपको आध्यात्मिकता की तरफ खींचता है, तो दूसरा आपको भौतिकता की तरफ खींचता है, भोग विलास की तरफ खींचता है।
कहीं ना कहीं इस दौरान आपको जीवन में दोनों ही तरीके के अनुभव होंगे। एक तरफ आप जीवन की निस्सारता को समझेंगे, दूसरी तरफ आप भोग विलासी प्रवृत्ति की तरफ भी आकर्षित होंगे। याद रखिएगा, इस नवांश में गोचर के दौरान आपको विलासितापूर्ण खर्चे के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए। यहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन जो आपकी जायज कामनाएं हैं, जो आपकी जायज इच्छाएं हैं, उन सभी को पूर्ण करने का काम बृहस्पति देव द्वारा यहां पर जरूर किया जाएगा। तत्पश्चात बृहस्पति देव, जिसको कि हम लास्ट के 15 डेज कह सकते हैं, वृश्चिक नवांश में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि की भी यदि बात की जाए तो ये राशि जो है ना, ये चीजों को छुपाकर रखने पर बल देती है। कई बार हम अपनी प्रसन्नता, कई बार हम अपना उत्साह छुपाकर नहीं रख पाते और लोगों के सामने जग जाहिर कर देते हैं। नजर लगाने को दुनिया बैठी हुई है। संतान पक्ष की तरफ से आपको शुभ समाचार दूर संचार साधनों से मिल सकता है, पहली चीज। लेकिन यहां पर कुछ सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। देखिए, ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि जुपिटर का अष्टम भाव में गोचर, जुपिटर महाराज जो है, ये आपके अष्टम और द्वादश दोनों ही भावों को एक्टिव कर रहे हैं। दोनों ही भाव आपस में रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं, यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनना शुरू करते हैं, या फिर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हैं, 5 मिनट का मेडिटेशन भी करते हैं, किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, भले वो कोई मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो, त्राटक हो, किसी भी इस प्रकार का, तो ये जो वृश्चिक नवांश का जो गोचर होगा, ये आपको अत्यंत शुभ परिणाम दे जाएगा। अन्यथा संतान पक्ष की तरफ से तो आपको शुभ समाचार सुनने के लिए जरूर मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अनावश्यक व्यय होता हुआ जरूर दिखाई देगा। उन खर्चों पर नियंत्रण पाना हमारे धनु राशि के लिए, चंद्र राशि धनु राशि के लिए नितांत आवश्यक है। अब जो खर्चा आपके हॉस्पिटलाइजेशन पर होना है, कोशिश करें कि उस पैसे को जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, कहीं उसे डोनेट कर दें, किसी जरूरतमंद की उससे मदद कर दें। तो जो आपके ऊपर खर्चा होने वाला है, उसको आप कहीं ना कहीं बचा ले जाएंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।